फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में ज़रूर भाग लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी कितने क्वेश्चंस इसमें सही हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो 78% है। वहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो ये 20% है और ऑर्गन की बात करें तो ये 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.033 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि या फिर शिव? तो ऋग्वेद में इंद्र देवता की वर्णन जो है सबसे अधिक बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या फिर इलाहाबाद? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या फिर उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन पावर हेल्पलाइन या फिर चाइल्ड केयर लाइन? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन पावर लाइन। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 2006, 1989, 2005 या फिर 2007 में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। नेक्स्ट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है। गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेलकूद से बढ़ावा देने से या फिर बागवानी में बढ़ावा देने से? तो गोकुल जो है ये दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966, 1962, 1965 या फिर 1971? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966। ये 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान किया गया। ठीक है, ये एक शांति समझौता था। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम या फिर चौल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम। ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था बल्कि ये डचों का उपनिवेश था। ठीक है, किसका नहीं था? पुर्तगालियों का नहीं था, डच का था। ठीक है, और बाकी जो तीनों हैं वो पुर्तगाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर उपनिषद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या है? 9400 करोड़, 9000 करोड़, 9600 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9600 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर अहमदाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होशियारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट या फिर 1000 टेराबाइट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 किलोबाइट। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने
अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना? तो राइट आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, सोन नदी, पेंड्रा का पठार या फिर गोदावरी नदी, टिम्बार्क का पठार? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी, मैसूर का पठार। ये सही नहीं है क्योंकि ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर मैं ये करंट अफेयर लीव करती हूँ क्योंकि करंट अफेयर जो है ये प्रीवियस का है। तो चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है बागवानी से पोषरोपण से आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने हेतु या फिर कृषि उर्वरकता से? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। नेक्स्ट है, गोबर धन योजना संबंधित है पशुपालन में वृद्धि, देशी गोवंश का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि या फिर गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन या फिर 51 मिलियन? राइट आंसर हो जाएगा 53 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 या फिर 15 जून 1952? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? पोटाला पैलेस जो है जोधपुर के महाराणा से, दलाई लामा से, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र से या फिर बाजीराव मस्तानी से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटाला पैलेस जो है वो दलाई लामा से संबंधित है। नेक्स्ट है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890 में, 1891 में, 1892 या फिर 1893 में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, छल्ला, गट्ठा या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है 4840 वर्ग गज के, 10 वर्ग करीब के जरीब के या फिर 0.40467 हेक्टेयर के या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद या फिर रामदास? तो उत्तर भारत में जहां लाने की बात है तो रामानंद जो है इसको उत्तर भारत में लाए। इसके लिए जो है एक कथन भी आता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड या फिर सिंगापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है कोहरा, ओस, बादल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया, न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या फिर केपलर ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज ने। तो चलिए ये एक और प्रैक्टिस सेट हम सभी ने कर लिया। तो आपको प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिलती रहे।